जी, तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, लेकिन पार्टीज़ जो हमारी सियासी जमातें हैं, उनके नंबर भी लगते रहते हैं। जैसे किसी ज़माने में नून का नंबर लगा हुआ था, उस पे क्रैक डाउन जारी था। फिर आप तहरीक इंसाफ तो आपके सामने ही है, कैसे उसमें टूट-फूट जारी है और आगे भी काफ़ी चलती रहेगी क्योंकि अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अब देखने में जो आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर पीपल्स पार्टी का है। खबरें ये हैं कि सिंध में प्रॉपर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हर तरह की स्मगलिंग, गंदम, चीनी, लैंड माफियाज के खिलाफ प्रॉपर ऑपरेशन किया जाएगा। इसके अलावा काफ़ी 60 से ज़ायद अफसरान के नाम जो हैं स्टॉप लिस्ट में भी डाल दिए गए हैं। वो लिस्ट भी शायद अभी शाया हो भी जाएगी कुछ टाइम में। तो मतलब आप कराची मतलब पीपल्स पार्टी, इतने अरसे से पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, वहाँ पे किस तरह से 2 नंबर काम किया जा रहा है, लैंड माफिया है, स्मगलिंग कैसे की जा रही है, किस किस तरह से गंदम को जो है स्मगल किया गया है कि हमारे मुल्क में बहरान आ रहा है, तो उसके खिलाफ जो है रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही नून लीग के तलाल चौधरी मरियम नवाज की इंस्ट्रक्शन पे कराची पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा कि भाई मुल्क में जो जितना भी कारोबार होता है वो कराची में होता है, मेन कारोबार कराची में होता है और वहाँ के गटर, सिंध के गटर खुले हुए हैं। मतलब उन्होंने मुर्तज़ा वहाब को एक ताना मार दिया, पीपल्स पार्टी को ताना मार दिया और कहा कि अब हम हालात बेहतर करेंगे, जिस पे मुर्तज़ा वहाब भी सामने आ गए और उन्होंने भी अच्छी खासी बातें की और उन्होंने कहा कि भाई सिंध हमारा है तो हम ही ठीक करेंगे। मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी सालों से वहाँ पर काम करी है, क्या काम करी है। हर दूसरे दिन तो खबरों में आता है कि 4 साल की बच्ची गटर में गिर के मर गई, ये मर गया, वो मर गया। कराची से जो आते हैं वो कहते हैं वहाँ पे इतना कचरा है, इतनी पोल्यूशन है। तो अब जब तलाल वहाँ पहुँचे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम करेंगे। दूसरी तरफ कराची, और कराची में वैसे बात कर रही हूँ, कराची नहीं पूरे सिंध की बात कर रही हूँ कि MQM और GDA ने भी इतिहाद की बात करना शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं हम इतिहाद करके अगली हुकूमत सिंध में हमारी ही होगी। और उनका ये भी है कि हम वैसे बयानिया तो वो यही दे रहे हैं कि भाई हम पीपल्स पार्टी को टफ टाइम नहीं देना चाहते, हम तो हालात ठीक करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत तो सभी जानते हैं कि वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए GDA और MQM भी अब एक साथ होगी। दूसरी तरफ नून लीग भी सिंध में होगी, तीसरी तरफ ऑपरेशन भी चल रहा होगा। तो पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से अगला नंबर, नेक्स्ट स्टॉप आपका ही है। और साथ ही अब जो पहले हम कुछ अरसा पहले देख रहे थे कि इत्तेहादी जमातें हाथों में हाथ डाले, गले मिलते हुए और सब फैसले साथ करते थे, कहते थे हम साथ साथ हैं, ये तारीख में इत्तेहाद लिखा जाएगा। वही इत्तेहादी जमातें अब भी 2 महीने नहीं गुजरे एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो चुकी है। जैसे मैंने बताया कि तलाल चौधरी और मुर्तज़ा वहाब ने एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को पैगामात पहुंचाए हैं, पीपल्स पार्टी और नून ने। इसी तरह चीनी का मुहरान है हमारे मुल्क में, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी। लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ पे चीनी की जो है काफ़ी फसल जो है उगाई जाती है, मतलब चीनी हमारे मुल्क में काफ़ी होती है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसे इस कदर एक्सपोर्ट किया गया है कि वो हमारे मुल्क में बहरान पैदा हो चुका है, हमारे मुल्क में चीनी कम हो चुकी है। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा है इस पे कि भाई सारा इल्ज़ाम हम पे नहीं दे सकते, नून लीग को नहीं दिया जा सकता। ये जो ओवरली एक्सपोर्ट की गई है, ये नवीद कमर साहब जो कि वजारत तजारत थी जिनके पास पीपल्स पार्टी के, उनकी वजह से हुआ है। ये बात सुनने के बाद नवीद कमर ने जी जवाब दिया कि ये एहसन इकबाल से बात सुन के तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है, ऐसे तो नहीं कह सकते। उस पे एक सेनेटर ताज हैदर ने ट्वीट भी कर दिया। उन्होंने कहा सारी तो गलती ही नून लीग की है, बल्कि राना सनाउल्लाह पता नहीं कितने टन चीनी स्मगल करते रहे। तो चीनी पे भी वो एक दूसरे के सामने आ गया। मतलब ये इतिहाद सिर्फ कुछ माँ का था, जब तक हुकूमत थी, जब तक फ़ायदा था तब तक था। लेकिन अब वो इतिहाद भी ख़त्म हो चुका है, वो दोस्ती यारी भी ख़त्म हो चुकी है। अब सियासत ऑन है और इलेक्शन पे जो है पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उन्होंने कहा सदर अलवी आप किसी से मशवरा ना लें, आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन का फैसला करें। इस पे आज इलेक्शन कमिश्नर का भी कोई जवाब नहीं आया।
تو بڑے عجیب سی حالت ہے, پتہ نہیں الیکشن ہوں گے, ان کی لڑائی ہوگی, آپریشن ہوگا, تحریک انصاف کا کیا ہوگا. پرویز الہی دوبارہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں. تو نیکسٹ پارٹی ایکچولی پیپلز پارٹی. اسٹے سیف.